मोदी जी के बॉस की सीट जीत पाएंगे प्रशांत किशोर? जानिए कौन कौन हो सकते हैं उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर बांकीपुर विधानसभा पर होने वाली लड़ाई को रोचक बना दिया है। अब 30 जुलाई को यहां वोटिंग होगी, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के चलते खाली हुई थी। 2025 के चुनाव वह यहां से जीत भी गए थे। बाद में पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। तो अब आइए जानते हैं, इसी बांकीपुर में बीजेपी 30 साल से नहीं हारी है, फिर प्रशांत किशोर क्यों वहां से चुनाव लड़ने को बेताब है। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। देखिए, आपने ठीक कहा कि 30 साल से बीजेपी चुनाव जिस सीट से नहीं हारी है, वहां से क्यों प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। जी। सच है कि बांकीपुर में बीजेपी 30 साल से हारी नहीं है। यह नितिन नवीन का गृह क्षेत्र है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जन सुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक था, कह सकते हैं, उनके शक्ति का परीक्षण था। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी थी और बहुत जल्द ही वो चुनाव में भी उतर गए थे। प्रशांत किशोर ने कड़ी मेहनत की थी, खूब पसीना बहाया था, गांव-गांव घूमे थे। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि नतीजा सिफर रहा। एक भी सीट जीत नहीं पाए और एक सीट मढ़ौरा और एक मनीष कश्यप की सीट पर पार्टी मुकाबले में रही। पार्टी का वोट शेयर 3.4% रहा, जिसकी उम्मीद प्रशांत किशोर ने या किसी ने नहीं की थी। तो अब सवाल उठ रहा है कि भाई उस सीट पर जहां हमेशा बीजेपी जीतती रही है, वहां से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर, क्यों हारने के लिए बेताब है। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है ना कि इस करारी हार के बाद भी जनसुराज जो है वो क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हाँ हाँ भाई, इतनी इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो उठेगा। और विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में पीछे हट गए थे, नहीं लड़े। अब बांकीपुर से चुनाव लड़कर प्रशांत किशोर लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टी प्रयोग के दौर से बाहर निकल गई है। बिहार छोड़कर भागे नहीं हैं अभी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर मजबूत फाइट देते हैं या जीतते हैं, तो ये साबित होगा कि जनसुराज सिर्फ कागजी या डिजिटल पार्टी नहीं है, बल्कि जमीन पर भी टिकने वाली राजनीतिक ताकत है। और पीके पर अक्सर आरोप लगता है कि वे सिर्फ बैक स्टेज रणनीतिकार हैं, मतलब केवल रणनीति बना सकते हैं, वो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। तो इस इमेज से छुटकारा मिलेगा उनको। खुद चुनाव लड़कर इस छवि को तोड़ेंगे और जनता के बीच अपनी गंभीरता साबित करेंगे, ये मैसेज देंगे कि वो राजनीति को लेकर गंभीर हैं। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के समय से ही राइट टू एजुकेशन और बिहार के बच्चों को बिहार में ही रोजगार देने की बात करते रहे हैं। साथ ही पारंपरिक जातिगत राजनीति को नकारने का दावा भी करते रहे हैं। बांकीपुर जैसे पढ़े लिखे और शहरी क्षेत्र में उनको उनकी इस नई सोच का असली टेस्ट है। कि शहरी मतदाता पारंपरिक पार्टी लाइन से हटकर क्या उनके पक्ष में वोट करते हैं, तो उनके लिए एक प्रयोग भी है। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है ना कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के ही गढ़ में बीजेपी को हरा पाएगी? क्या समीकरण है वहां का? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी कभी हारी है, लेकिन बीजेपी 30 साल से नहीं हारी, ये बड़ी बात है। बांकीपुर पूरी तरह से पटना नगर निगम का एक शहरी इलाका है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों जैसी पारंपरिक जातिगत गोलबंदी नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में यादव, कुर्मी या महादलित समीकरण होता है ना, मुस्लिम, वो नहीं है यहाँ पर। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन उतना हावी नहीं है जितना ग्रामीण इलाकों में होता है। तो क्लास और अवेयरनेस की यहाँ राजनीति हो सकती है, और वही प्रयोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। यहाँ की आबादी में उच्च मध्यम वर्ग, चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े कारोबारी, ठीक ना, शामिल हैं। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत किला भी है। 1995 से यहाँ बीजेपी चुनाव नहीं हारी है। यहाँ जीत या अच्छा मुकाबला प्रशांत किशोर को बीजेपी विरोधी तीसरा विकल्प के रूप में स्थापित कर सकती है। अगर वो हार भी गए लेकिन मजबूत लड़ाई दी, तो भी उनकी ताकत बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी उनको।
सर तो ऐसे में तेजस्वी से क्यों नहीं मतलब पीके जो है वो लड़ रहे हैं और बांकीपुर से क्यों लड़ रहे हैं? अब तेजस्वी इससे क्यों नहीं लड़े, अब तो वही बताएंगे। वो तो मानते भी हैं कि भूल थी, उनको लड़ना चाहिए था चुनाव। नहीं लड़ने से कार्यकर्ताओं और पार्टी के प्रत्याशियों के मनोबल पर असर पड़ा। जी। प्रशांत किशोर जानते हैं कि अगर आरजेडी और जेडीयू के गढ़ में लड़ेंगे तो उन्हें सीधे जातिगत समीकरण का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जातिगत अभेद दीवारों को गिराना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कोशिश की थी और कामयाबी नहीं मिली। जी। बांकीपुर में बीजेपी का वोटर मोदी लहर और राष्ट्रवाद के कारण बंधा हुआ है। यदि वोटर स्थानीय स्तर पर बीजेपी से थोड़ा भी नाराज होगा तो वह आरजेडी को वोट देने की बजाय प्रशांत किशोर की तरफ देख सकता है। जी। महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस बांकीपुर में बेहद कमजोर है। जी। लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, हारते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष अंदरूनी तौर पर प्रशांत किशोर की मदद कर सकता है, जी। उनके लिए मैदान छोड़ सकता है या उनको इजी वॉक ओवर दे सकता है। जी। अ, अपने कैडर के जो वोटर हैं, जैसे अल्पसंख्यक हैं, यादव मतदाता हैं, जिनकी संख्या 60,000 है, जी। अगर उनका समर्थन पीके को मिल जाता है तो लड़ाई तो बहुत दिलचस्प हो जाएगी। सर तो ऐसे में बांकीपुर का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, जातीय समीकरण तो हर सीट का होता है, जी। लेकिन पटना में उतना काम नहीं करेगा जितना ग्रामीण इलाकों में करता है। जी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,79,420 है। जी। पारंपरिक रूप से कायस्थ बहुत बहुल सीट माना जाता है। इस सीट से हमेशा कायस्थ ही लड़ते हैं। इस समाज के वोटरों की संख्या सबसे अधिक है, करीब 70,000, और इसी कारण बीजेपी 1995 से यहाँ इसी समाज के उम्मीदवार बनाती रही है। पहले नवीन किशोर सिन्हा जो नितिन नवीन है, उनके पिता लड़ते थे चुनाव। जी। और भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कायस्थों के अलावा यहाँ भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी खासी आबादी है। जी। कुल मिलाकर फॉरवर्ड मतदाता यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। जी। कुछ पॉस सोसाइटियों और वार्डों में यादव, वैश्य और कुर्मी मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। जी। स्थानीय जो लोग हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, उनके अनुसार कायस्थों के बाद संख्या बल में यादव अहम है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 है। जी। दलित और महादलित मतदाताओं की संख्या भी 31,000 के आसपास है। हम्म। तो अगर लड़ाई सीधे प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच हो जाएगी तो मुश्किल बढ़ेगी। जी। लड़ाई त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलेगी, मतलब महागठबंधन का भी उम्मीदवार रहेगा, बीजेपी का भी उम्मीदवार और प्रशांत किशोर भी, तब तो मुश्किल है। लेकिन अगर आरजेडी कांग्रेस का साथ मिल जाता है प्रशांत किशोर को जी। और लड़ाई सीधे बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर हो जाती है, तब मुश्किल हो जाएगी बीजेपी की। सर लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 30 सालों से ऐसा क्या हो रहा है जो बीजेपी वहां से जीतते आ रही है? वो तो समीकरण मैंने बता ही दिया ना कि जी। वहाँ जो अगड़ा समाज है वो निर्णायक भूमिका में है, जी। और वो बीजेपी के साथ है, राष्ट्रवाद के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर मोदी जी। जी के साथ है। शहरी और कोर वोट बैंक का मेल है यहाँ पर। देखिए, यह पूरी तरह से पटना नगर निगम शहरी वार्डों जैसे 4, 5, 7, 13, 15 के अंतर्गत आने वाली सीट है। यहाँ मतदाता देश के मुद्दों, पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की राजनीति से प्रभावित रहते हैं। जी। कायस्थ भूमिहार ब्राह्मण वैश्य का सामूहिक वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में हमेशा रहता है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां या कहिए आरजेडी कांग्रेस अपने सोशल इंजीनियरिंग के सहारे कभी ये सीट जीत नहीं पाई। प्रशांत किशोर के जीतने की राह काफी मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, जी। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उलटफेर हो सकता है। जी। सर तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर इस मुकाबले को त्रिकोणीय से आमने सामने की लड़ाई में बदल पाएंगे? यही उनके लिए चुनौती है। बांकीपुर सीट जो है सिर्फ बीजेपी की सीट नहीं है, बल्कि यहाँ बीजेपी का सबसे मजबूत सुपर और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। 2020 चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 59% से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 30-31% ही वोट मिले। मतलब मार्जिन बहुत लंबा चौड़ा था। और 2025 के चुनाव में नितिन नवीन ने इस गढ़ को और मजबूत करते हुए 98,299 वोट पाकर आरजेडी की रेखा गुप्ता को 29% वोट पर ही समेट दिया। जी। मतलब उनको 29% ज्यादा वोट नहीं आने दिया। जी।
और 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी केवल लगभग 5% वोट ला पाई, मतलब जी 7,000 कुछ वोट ला पाई थी। जी तो प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो वोट में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन 5% वोट शेयर को रातों रात 45% और 60% के आसपास ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। जी 5 को 50 बनाना है, 60 बनाना है, तो जी थोड़ा मुश्किल काम है। अगर होगा तो ये चमत्कार ही होगा। लेकिन इस चमत्कार को लेकर उम्मीद पाले हुए हैं प्रशांत किशोर। जी और देखिए, बांकीपुर पटना का पढ़ा लिखा व्यापारी और स्वर्ण बहुत इलाका है। यह वर्ग स्थानीय मुद्दों से ज्यादा केंद्र पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के चेहरे और ब्रांड बीजेपी के प्रति वफादार रहता है। जी हालांकि अगर प्रशांत किशोर इस मुकाबले को आमने सामने की लड़ाई में बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी संभावना बढ़ सकती है। अब आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक इनके पीछे हो जाए जी और पढ़े लिखे लोगों में से भी 10% वोट तो कटेगा ही कटेगा, जी क्योंकि भरत भूषण इनकाउंटर को भी बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं वो। जी और वो दूसरा वो क्या कर रहे हैं, टैक्टफुल कार्रवाई, कि वो सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे हैं। जी वो कह रहे हैं कि चुनाव एक सीट के लिए है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव से ये साबित होगा कि बिहार की जनता सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है या नहीं। जी अगर उनको सीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती है बिहार की जनता, तो उनको वोट देगी। अगर सम्राट चौधरी उन्हें मंजूर हैं तो बीजेपी को वोट देगी। जी तो ये रेफरेंडम वाला चुनाव बनाना चाहते हैं, इस चुनाव को रेफरेंडम बनाना चाहते हैं, जी मतलब जनमत संग्रह का अवसर बता रहे हैं। जी तो ये बड़ा दिलचस्प लड़ाई हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो। सर, तो अब ऐसे में सवाल एक और उठता है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए यहाँ महागठबंधन पीके को टेक्निकल बैकओवर दे सकती है? नहीं, वॉक ओवर मिल सकता है। वही तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आरजेडी कांग्रेस को लगता है कि वो तो जीतेंगे नहीं कभी, बीजेपी को हराना है तो उनका साथ मिल सकता है प्रशांत किशोर को। जी बाकीपुर में आरजेडी या कांग्रेस जानती है कि भैया अकेले अपने दम पर तो बीजेपी को हरा नहीं सकते, जी तो पर्दे के पीछे से प्रशांत किशोर को इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन मिल सकता है, जी कमजोर उम्मीदवार उतार सकते हैं। ठीक है ना। महागठबंधन का पारंपरिक जो वोट बैंक है, 30% सीधे पीके के खाते में ट्रांसफर हो सकता है। जी अगर बीजेपी के नए स्थानीय उम्मीदवार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो पीके इसका फायदा उठा सकते हैं। बांकीपुर में करीब 1,10,000 से ज्यादा युवा वोटर है। पीके का बिहार में रोजगार और भविष्य का बदलाव वाला नैरेटिव अगर यहाँ काम किया तो इन युवाओं का भी वोट बीजेपी की जगह उनको मिल सकता है। जी या कुछ हद तक संधिमारी वो कर सकते हैं 20 से 25%। जी और अगर युवाओं का 20 से 25% वोट कट जाता है, आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो बांकीपुर में मुकाबला बराबरी का हो जाएगा ना। जी सर, तो ऐसे में पीके का खुद का यहाँ पे जो है वो सेलिब्रिटी और ब्रांड स्टेटस जो है वो बांकीपुर में कितना काम आ सकता है? देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव में जन सुराज की प्रत्याशी वंदना कुमारी को 7,700 कुछ वोट मिले थे यहाँ पर। जी और वो स्थानीय चेहरा थी, कोई बड़ा ब्रांड नहीं थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी। लेकिन जब प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे तो पूरी पार्टी की ताकत लग जाएगी, जी असीमित संसाधन होंगे और मीडिया का पूरा फोकस इसी सीट पर होगा, देश जी देश और राज्य की मीडिया का। वे इस चुनाव को बिहार का भविष्य बनाम पुराना ढारा बनाकर और रेफरेंडम साबित करके एक नया नैरेटिव गढ़ सकते हैं, जी जो न्यूट्रल वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। जी जो वोटर्स न तो हार्डकोर बीजेपी के होंगे ना हार्डकोर महागठबंधन के, वो उनकी तरफ जा सकते हैं। जी और मुझे लगता है कि चुनाव को सम्राट चौधरी के सीएम बनाए जाने को लेकर एक रेफरेंडम बता रहे हैं, जी जनमत संग्रह, जी कि भाई अगर उनसे आप खुश हैं उनके सीएम बनने से तो बीजेपी को वोट दे दीजिए, अगर उनके सीएम बनने से खुश नहीं है तो मुझे जिताइए। जी तो अब देखना है ये सम्राट चौधरी के लिए क्या ये रेफरेंडम हो जाएगा विधानसभा सीट का चुनाव, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, इस चुनाव को में बांकीपुर की जनता तय करेगी कि सम्राट चौधरी सीएम के रूप पसंद में है पसंद है या नहीं है। जी ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनकी लड़ाई तो सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से है, जी और उनकी लड़ाई तो सम्राट चौधरी से है, जी जिनको हमेशा वो चुनौती देते रहे हैं।
तो वो कह रहे हैं कि रेफरेंडम होगा, ये मामूली चुनाव नहीं होगा, जनमत संग्रह होगा कि सम्राट बिहार को कितने पसंद है। जी सर, देखिए, तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए उम्मीदवार तो कई हैं। बीजेपी ने अभी उम्मीदवार तो घोषित किया नहीं है। नितिन नवीन के साथ लंबे समय से रहे हैं नील रतन घोष, वो बीजेपी के भी नेता हैं और नितिन नवीन के भरोसेमंद हैं। नितिन नवीन इन्हें सम्मान भी देते हैं और जाति से कायस्थ भी हैं, हालांकि रहने वाले बंगाल के हैं। तो पर्दे के पीछे से नितिन नवीन का पूरा कमान भी ये संभालते रहे हैं और मुझे लगता है कि इनको मौका मिल सकता है। और दूसरी बात है कि अजय आलोक हैं, बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता हैं और अजय आलोक को बांकीपुर में नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कायस्थ जाति से आने वाले डॉक्टर आलोक के पिता पद्मश्री गोपाल प्रसाद सिन्हा बड़े डॉक्टर हैं और पटना में इनकी एक अलग छवि भी है। 2003 में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले आलोक ने 2005 में कैमूर के चैनपुर विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2010 के चुनाव में भी इन्होंने इसी सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव हार गए। इसके बाद 2012 में जेडीयू ज्वाइन किया और पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव भी बने। 2023 में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अभी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया का मुख्य चेहरा है, तो वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, तो ऐसे में बीजेपी से और भी कई दावेदार हैं। हाँ, वो तो पहले से हैं। आशीष सिन्हा है, कुम्हरार के पूर्व विधायक अरुण सिन्हा के बेटे हैं और अरुण सिन्हा कोशिश कर रहे हैं कि बेटे को किसी तरह से टिकट मिल जाए, क्योंकि उनका टिकट काट कर संजय गुप्ता को लड़ाया गया था कुम्हरार से। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान अरुण सिन्हा का टिकट कटने से विरोध भी हुआ था, कटने का। तो आशीष सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पिता उनकी पैरवी में लगे हुए हैं और हो सकता है कि बीजेपी उन्हीं को टिकट दे, उन्हीं को मौका दे दे। और बांकीपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही कह चुके हैं कि कार्यकर्ता को ही मौका दिया जाएगा। अभी तक आरजेडी या महागठबंधन के किसी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव ने बीना मानवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि वो बीजेपी को चुनौती दे सके, बीजेपी को हरा सके। बीजेपी को चुनौती तो वही दे सकता है जिसको महागठबंधन का पूरा समर्थन मिले और युवाओं का साथ मिले। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा से अब प्रशांत किशोर क्या करते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।